तुम क्या कर रहे हो? मास्टर सुचेन, क्या हम आपकी सेवा के लिए नहीं हैं? मास्टर सुचेन आ रहे हैं। क्या मास्टर सुचेन आराम से हैं? ठीक है। युवा मालिक, आहा, हिलो हिलो। आइए मालिक, अभी आपके लिए काफी नहीं दबाया। हाँ हाँ हाँ, आज मैं तुम्हें अमर होने और मरने की इच्छा करवाऊंगा। आहा हा हा आ। युवा मालिक गरारे करता है। आहा हा, आपकी सभी इच्छाएं क्या मैं सचमुच अमीर खानदान का हूँ? युवा मालिक, आपसे विनती है कि स्ट्रॉबेरी खाएं। ओम ओह। मालिक, आप कैसे हैं? आहा हा ओम। युवा मालिक चेन ग्रुप का अनुबंध कृपया देखें। चेन परिवार, उन्हें दूर जाने दो। आहा हा हा ओ बढ़िया। शाओ चेन, शाओ चेन, क्या तुम हो? शाओ चेन, यह एक सपना था। मुझे लगा यह सब सच था। यह इच्छा पूरी हुई। मेरे साथ इतना अविश्वसनीय कैसे हुआ? शाओ चेन, ओह, यह आ रहा है। यह आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है। मेंग सिस्टर, क्या हुआ? मेरे चेहरे पर कुछ गंदा लगा है क्या? शाओ चेन कुछ ही महीनों से गायब है। तुम इतने बदल कैसे गए? बड़ा बदलाव? मैं क्या बदल सकता हूँ? बदलना। मैं तुम पर निर्भर हूँ, मेरी सपनों की बहन। तुमने मुझे मारा, मेंग सिस्टर, तुमने मुझे मारा। आहा हा 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 हा। शाओ चेन, तुम्हें क्या हुआ है? मेंग सिस्टर, कल रात के सारे सपने सच थे। यह क्या है? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे देखने दो। सचमुच इच्छा पूरी हुई। किताब को मिले 10 अरब। हाँ, यह वही परीक्षा है जो गुरु ने तुम्हें दी है। बस तुम्हें 1 साल में 10 अरब खर्च करने हैं, तो परीक्षा पूरी हो जाएगी। इस तरह तुम सुपरिवार की खरबों की दौलत पाओगे। खरबों? 1 साल में 10 अरब खर्च करना। मेरे पिता, जिनसे मैं कभी नहीं मिला, पागल हैं। यह खर्च किया जा सकता है। मेंग सिस्टर, क्या आप आज किराया लेने आई हैं? पहले का बकाया भी जोड़कर 2 महीने का 9,000 मैं आपको दे दूंगा। आपको 10,000 ट्रांसफर कर दूंगा। शाओ चेन, क्या तुम्हारी क्या बात है मेंग जी? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा? ओह, तुम्हारा चरित्र दीदी सब जानती है। तुम इतने उबाऊ व्यक्ति नहीं हो। गर्लफ्रेंड की बातें क्या ऑनलाइन डेटिंग गिनी जाती है? समझे? अरे अफसोस। मेंग जी, मेरे पास अब बहुत सारा पैसा है। मैं इसे अकेले खर्च नहीं कर सकता। तुम मुझे कुछ खर्च करने में मदद क्यों नहीं करते? ओह शियाओ चेन, तुम क्या सोच रहे हो? हाँ हाँ हाँ, दीदी बस मजाक कर रही है। तुम्हारी मेंग जी, मैं उस तरह की इंसान नहीं हूँ। मेंग जी को लगा कि मैंने अभी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। पेट भरने को नहीं था और पैसे भी नहीं थे। तुमने मुझे अपने पास रखा, मुझे यहाँ रहने दिया, मुझे यह घर सस्ते में किराए पर दिया, मुझे सांस लेने का मौका दिया। अब मेरे पास पैसे, मुझे तुम्हारा कर्ज चुकाना है और खुद का भी ख्याल रखना है। मेंग जी, कृपया यहाँ बैठें और मेरा इंतजार करें। मुझे इसे लेने दो। नमस्ते जान, तुमने मेरे संदेश का जवाब क्यों नहीं दिया? लिंग लिंग, मैंने अभी अभी खाना डिलीवर किया। क्या साथ में बस 520 हुआ? कोई बात नहीं, अभी तुम्हारी टिकट बुक करता। सचमुच? अच्छा, मैं तुमसे आखिरकार मिल सकती हूँ। कितनी सुंदर, मुझे कैसी अरे लिंगलिंग को क्या हुआ है? प्रिया, तुम मेरे लिए फर्स्ट क्लास कैसे बुक कर सकते हो? अरे कोई बात नहीं, $1000 तो बस छोटी रकम है। मैं पहले इसे बदलने में थोड़ा झिझक रहा था,
पर अब प्रिय, सबसे पहले मैं कोई भौतिकवादी लड़की नहीं हूँ। मेरे लिए चाहे वो फर्स्ट क्लास हो या इकोनॉमी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा अंतिम लक्ष्य बस आपसे मिलना है। दूसरे, पिछले साल वास्तव में 520 था। मैं गुप्त रूप से आपसे मिलने जिंगडू गई थी, सिवाय इसके कि तुम खाना डिलीवर कर रहे थे। पर मुझे तुमसे बिल्कुल नफरत नहीं है। मुझे तुम्हारे लिए ज्यादा दुख होता है। लिंग लिंग, मैं असल में ठीक। चलो फर्स्ट क्लास वापस करते हैं, है ना? लिंग लिंग, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, असल में मैं एक छुपा हुआ अमीर दूसरी पीढ़ी। पहले टेक आउट डिलीवर करना तो बस मेरा जीवन का अनुभव था। ओह लिंग लिंग, मिलने पर तुम्हें पता चल जाएगा। मिलने तक इंतजार करो। बात करने के लिए बहुत समय है, मुझे कुछ और काम है। पहले कॉल काटता। ठीक है जान, बाय। चलो मेन बहन, तुमने मेरी इतनी देर तक देखभाल की, मुझे भी तुम्हें वापस देना चाहिए। तो अब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ पैसे हैं। कुछ खर्च करने में मेरी मदद करो। तुम कहाँ खर्च करने जा रही हो? मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले चलूंगा। चमकीले सितारे। ओह, थोड़ी महंगी है। एक बार और देख लो। वो वाला। $110 लाख शाओ चेन, यह बहुत महंगा है। क्यों न हम इसे भूल जाएं? और महंगा हो, ठीक है, यह महंगा नहीं है। मैं अभी नहीं खरीदूंगा। हे बहन मेंग, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आप बेझिझक चुने। क्या तुम मेरा आत्मविश्वास नहीं समझते? हाँ, तुम अब वे सब खरबों डॉलर वाले लोग हैं, तब मुझ पर कोई मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं है। आप निश्चिंत होकर बेझिझक चुने। आज यहाँ का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। सचमुच, औरतें जल्दी पैसा खर्च करती हैं। ये लग्जरी सामान हर बार करोड़ों के होते हैं। अगर तुम कुछ बार और आई तो 10 अरब भी। मैं जरूर एक साल में सब खर्च कर दूंगा। वाह, क्या बड़ी बात कह दी। रोंग रोंग, यह कौन है? वह मेरा पूर्व प्रेमी। कल ही चेन शाओ ने मेरे साथ खेला। मैं कहती हूँ, यह एक उच्च स्तरीय जगह है। इसमें खट्टा स्वाद कैसे? यह उससे छन रहा था। वेट्रेस, नमस्ते, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? क्या आप यहाँ किसी को भी आने देते हैं? क्या उसके जैसा कोई आ सकता है? यह स्टोर मत खोलो, यह अशुभ है। माफ कीजिए, यह हमारी कर्तव्यहीनता है। सर, क्या आप यहाँ कुछ खरीदने की क्षमता रखते हैं? यहाँ से निकलो और हमारे काम में रुकावट मत डालो। तुम उनकी बातों से क्यों प्रभावित हो रहे हो? वे हमें बाहर निकाल रहे हैं। चेन शाओ इस स्टोर के सिल्वर VIP है। मैं उसकी प्रेम। बस किसी का पीछा कर रहे। एक शब्द में, तुम्हारे पूरे बदन का दाम 300 युआन है ना? यह एक सड़क का ठेला है। तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? शायद वह बस अंदर आया और दुनिया देखी। हाँ हाँ, तुम कुछ लोग हमें भगाना चाहते हो। काफी नहीं है। सिल्वर VIP काफी नहीं है। मैं सचमुच इज्जत बचाने और भुगतने को तैयार हूँ। तुम यह भी नहीं देखते कि तुम क्या हो। तुमसे तो भिखारी बेहतर हैं। शायद तुम्हें अभी तक नई नौकरी नहीं मिली है ना? तो तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। मैं तुम्हारे लिए चेन शाओ से सिफारिश कर दूंगी ताकि तुम चेन ग्रुप में बने रह सको और मैं तुम्हारी प्रेमिका बनी रह। तुम मेरी प्रेमिका बनने के लायक नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुम बनना चाहती हो। शाओ चेन ने अच्छा खेला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मुझे लगता है कि मैं तुम्हें मारूं तो भी तुम गंदी हो। मेरा हाथ। रोंग रोंग चेन शाओ की प्रेमिका है। तुम्हारी हिम्मत उसे छूने की। तुम्हारा काम खत्म। मैं अभी चेन साहब को बुलाऊंगी। नमस्ते चेन शाओ। रोंग रोंग को सू चेन ने सू चेन, तुम्हारा खेल खत्म। चेन शाओ रास्ते में है। सुचेन, मेरा सुझाव है कि तुम घुटने टेको और अभी माफी मांगो, वरना चेन शाओ तुम्हें नहीं छोड़ेगा। शाओ चेन ने कुछ भी गलत नहीं किया। मुझे तुमसे माफी क्यों मांगनी चाहिए? खैर, यह उनके बीच की बात है। तुम्हें इससे क्या लेना देना? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि इस मामले से दूर रहो। मैंने कहा, तुम गरीब क्यों नहीं रहना चाहती? तो बात ये है, मैंने अपना अगला घर पहले ही ढूंढ लिया है। यह तुम्हारा काम नहीं है। सिस्टर मेंग का क्या? तुमने चुना? यह और यह। मुझे यह पसंद नहीं। साधारण वेटर। अभी सिस्टर मेंग ने जो चुने उनके अलावा बाकी सब मेरे लिए पैक कर दो। VIP, क्या तुमने सच कहा? हाँ, जल्दी करो और हिसाब लगाओ कितना हुआ।
एक मिनट रुकिए। भले ही यह युवा स्वामी, मैं यह सब एक साथ नहीं खरीद सकता। तुम जैसे कंगाल, जरूरी नहीं कि मुझसे ताकतवर। तुम उस पर अपना समय क्यों बर्बाद कर। चेन शाओ, आप आ ही गए। चेन शाओ, इस बच्चे ने रोंगरोंग को हराया। हमारे रोंगरोंग के लिए आपको फैसला करना होगा, है ना? लड़के, कल का सबक काफी नहीं था, है ना? मैंने आज अपनी प्रेमिका को मारा। क्या तुम्हारी जिंदगी से ऊब गए? उसे मारना चाहिए। क्या तुम्हें बोलने का हक है? जल्दी करो, देर हुई तो पैसे नहीं दूंगा। उसके जैसा गरीब, उसका पूरा शरीर ढकने के लिए भी यह पोशाक खरीदने के लिए काफी नहीं है। उसने जगह भी आरक्षित की। तुम्हें कैसे पता कि मैं इसे खरीद नहीं सकता? जब तक सच न हो, यकीन नहीं करोगे। हाँ, तुम कर। मैं देखना चाहता हूँ कि वह कब तक टिकता है। हाँ। महोदय, आपके द्वारा दुकान से चुनी कुछ वस्तुओं के अलावा कुल कीमत 10 करोड़ है, जिसमें हमारी दुकान का खजाना भी शामिल है। एली न्यू टाउन अल्पाइन पोशाक हमारे देश के 2 सबसे मशहूर रचनाकारों द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई। कुल 2.88 करोड़ की कीमत। श्री कोको, क्या आप इसे खरीद सकते हैं? क्या आपको लगता है ये गरीब 10 करोड़ दे सकता है? एक झटके में 10 करोड़ लगते हैं। यह दर्जनों या सैकड़ों गुना है। 10 अरब तक जा सकता है। 20 अरब भी खर्च कर सकता हूँ। यह सितारों के प्रति प्रेम है। क्योटो की सभी महिलाओं की आंखों का वह सपना है। अगर कोई मुझे प्रेम सितारा खरीदना चाहे, मैं उसी वक्त उससे शादी कर लूंगी। अगर मैं ये पोशाक पहन पाती चू परिवार के रात्रि भोज में, मैं सू से 10 गुने से बेहतर को पटा लूंगी। 100 गुना बेहतर मालिक। क्रेडिट काफी मिलता जुलता। मैं तुम्हें बताता, बस इस कार्ड से 10 करोड़ निकाल। मैं उसी वक्त तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा, तुम्हारे जूते चाटूंगा। उफ, श्री चेन, आप उन्हें बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। 10 करोड़, उसे कई जन्मों तक खाना पहुंचाना पड़ेगा। हम कुछ जन्म शायद काफी नहीं होंगे। 10 करोड़ का भुगतान सफल रहा। क्या ख्याल है? मैंने तो पहले ही पैसे दे दिए। क्या मैं आपके जूते चाटूं? ये क्या? यह कैसे संभव है? मिस्टर सू, हमारे स्टोर में 100 मिलियन से ज्यादा खर्च किए। मैं आपको खास तौर पर हमारे स्टोर का ब्लैक कार्ड देता। यह कार्ड होने पर हमारे स्टोर में आपकी खरीदारी पर 20% छूट। 20% किस पर? अगर आप 100 मिलियन और खरीदते हैं तो यह केवल 80 मिलियन हुआ ना? 20 मिलियन सस्ता। बेशक, युवा मास्टर सू के ध्यान की वजह से वह इसे हमारे स्टोर में खर्च कर सकते हैं। यह हमारा सौभाग्य है। ब्लैक कार्ड धारकों के प्रति आपके अनादर की बात है। तुम्हें निकाला जाता है। मैम, जल्दी से अपना सामान पैक करो और सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। यह मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। कृपया इसे स्वीकार भी करें, मिस्टर सू। मिस्टर सू, यह किताब कम दाम की है और इस पर पेन छूट दो। क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? 10 अरब खर्च करने का इंतजार, अरबों की विरासत। मुझे छूट दीजिए। क्या इससे मेरी मुश्किल बढ़ेगी? 10 करोड़ और जोड़िए। आपके स्टोर में भविष्य में नए उत्पाद होंगे। सब मेरी बहन मेंग को भेज दो। ठीक है चाचा। मिस्टर सू, आपने 10 करोड़ खर्च किए। वह बहुत खुश हुआ। जानबूझकर शानदार कार और आलीशान घर खरीदा आपके लिए तोहफे के तौर पर। वैसे उस्ताद ने यह भी कहा, जब तक आप 100 करोड़ खर्च करें, न्यू टाउन निवेश सुपरिवार के अधीन आपको हस्तांतरित कर दी जाएगी। आपको कंपनी के निवेश का प्रबंधन करने दें। अच्छा निवेश, उच्च जोखिम, उच्च लाभ। अगर आप सावधान न रहें, सब गवा देंगे। आप 10 अरब खर्च, क्या यह आसान नहीं होगा? क्या तुमने कहा था यह लड़का देहाती है? उसके पास पैसे नहीं है। अब उसके पास इतना पैसा कैसे? मुझे भी ये पता नहीं, शायद वह दिखावा कर रहा है। तो तुम 20 करोड़ निकालो और दिखावा करो। मिसेज सू, आपका पता क्या है? जब भी स्टोर में नए उत्पाद आएंगे, मैं तुरंत आपको भेज दूंगा। मैं यहाँ हूँ। हे सू साहब, आपका क्या मतलब है? ठीक है। देखिए,
मैं तो कहूँगा वो बस दिखावा कर रहा है। भले ही उसने अभी 1 अरब कमाया हो, मुझे नहीं पता उसे ये कहाँ से मिला, पर वो ये 10 करोड़ तो खर्च नहीं कर पाएगा। मैंने सोचा 10 करोड़ चार्ज करना बहुत कम है, तो मुझसे 1 अरब चार्ज करो। आइंदा आपके स्टोर के सारे नए प्रोडक्ट मैं देख लूंगा। यह सो साहब, आपने सोच लिया है? सच में 1 अरब चार्ज करना होगा? हाँ, स्वाइप करो। ठीक है सो साहब। 1 अरब सफलतापूर्वक रिचार्ज हो गया। आज से सो साहब हमारे स्टोर में सिर्फ आपकी सेवा होगी। सो साहब, ट्रांसफर एग्रीमेंट और विला की चाबी, किसी को इसे आप तक पहुंचाने भेजा गया है और मालिक ने फरमाया ये 1 अरब के लग्जरी सामान खरीदने के लिए काफी है। इससे ज्यादा खर्च न करना, खर्च नहीं, वरना वो 10 अरब वापस मांग लेगा और कहेगा कि 1 साल में सब खर्च कर। अरे कैसा लगा? मैंने पेमेंट कर दी। मेरे जूते थोड़े गंदे हैं, क्या मैं इसे चेन साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ बहुत घुटन है, मुझे कुछ हवा चाहिए। शेन जी, मैं आपको याद दिला, सो चलते ही 1 अरब, यह वो पैसा है जो आपका शेन परिवार 10 साल में कमा सकता है। ऐसा व्यक्ति, उनसे बैर मोल लेना आपको महंगा पड़ सकता है। छोड़ो, मुझे लगता है तुम्हारी थूक ज्यादा गंदी है। तुम क्या मेंग दी, चलो मिलकर अपनी बड़ी विला देखते हैं। ठीक है। टीम लीडर, हिलो मत। शेन जी, आप ठीक है? भाड़ में जाओ। 1 अरब निकाल, इसी को तुम गंबार कहते हो? मैं ऐसे मालिक को नीचा दिखाता हूँ। बस बहुत हुआ। साहब, मुझे विश्वास नहीं कि सुचेंग में उसके पास इतना पैसा है। अगर वो अमीर खानदान का बेटा है तो वो इतना चापलूस कैसे हो सकता है? कंपनी में मेरे साथ इतने लंबे समय से और रोज मुझे सस्ता नाश्ता खरीद कर देता है। शेन जी, मेरा इंतजार करो। मालिक, मेरा नाम चेन जी है। आज से मैं आपकी निजी सहायक हूँ। यह मालिक की तरफ से आपके लिए एक तोहफा है। कृपया। युवा मालिक, मैंने माल पहुँचा दिया। मैं पहले कंपनी वापस जाऊंगा। मेंग दीदी, चलो चलते हैं, साथ में देखते हैं। ठीक है। नमस्ते। अरे श्याओ चेन, मैं आपके साथ देखने नहीं जा सकती, मुझे किराया वसूल करना है। कोई बात नहीं मेंग दीदी, मैं खुद देख लूंगा। तो अगली बार मेरी दीदी आपको डिनर पर बुलाएंगी। इस बार इसे वापसी का तोहफा समझें। मैं इंतजार करूंगा। हम शियाओ फेंग, आओ चाय पियो। धन्यवाद चाची बाई। चाचा चू, आप निश्चिंत होकर लिंगलिंग को मेरे पास छोड़ दें। जब तक हमारे क्यूचू दोनों परिवार एकजुट नहीं होते, ये मैजिक सिटी का पहला घराना बनेगा। लिंगलिंग को आपके हवाले किया जा रहा है। मुझे राहत मिली। भाई क्यों? चिंता मत कर, मेरे दिल में तुमको छोड़कर कोई मेरे बहनोई बनने के लायक नहीं है। हाँ। ओह, लिंगलिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है, यहाँ से जाओ। हे लिंगलिंग, मैं शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। दूर हो जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं कर। बहन, क्यों भाई तुमसे सच्चे दिल से शादी कर रहा है? क्या तुम थोड़ी समझदारी नहीं दिखा सकती? मैं अनुचित हूँ। जियाफेक, तुम्हें पता है वो कैसा है? इस महफिल का बदनाम कमीना। पता नहीं कितनी लड़कियों के पेट बड़े हुए हैं। तुम मुझसे उससे शादी करने को कह रहे हो? क्या ये मुझे आग में झोंकना नहीं है? लिंग, मैं तुम्हारे लिए बदल सकता हूँ, चिंता मत करो। मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं भविष्य में तुम्हारे प्रति शुद्ध रहूंगा। बाहर किसी और से नाता नहीं रखूंगा। अगर कोई उल्लंघन हुआ, 5 दिनों तक बिजली मुझ पर गिरे, मुझे मरना पड़े। मध्यम और उच्च, अगर तुम्हारे चू परिवार की महान शक्ति न होती, मुझे तुम्हें मजबूर करना पड़ता।
ईश्वर तुम्हारे कर्मों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जाओ या मेरे घर में बिजली से मरोगे। मुझे लगता है यह अशुभ है। हे लिनलिन। हे मेरे चाचा के पास जाओ, मेरे चाचा के पास। बस बहुत हुआ। माता पिता का आदेश, बिचौलिए के शब्द। तुम्हारी बोलने की बारी नहीं है। मैं शियाओ मिंग का व्यक्तित्व देख सकता हूँ। वह बाहर आवारागर्दी नहीं कर सकता। तुम्हें शादी करने को कहा है तो करो। यह सब बकवास कहाँ से आई? लिंगलिंग, पिता पर गुस्सा मत करो, यह तुम्हारे भले के लिए ही है। कभी नहीं। मर भी जाऊँ तो उससे शादी नहीं करूँगी। और तो और मेरा पहले से एक प्रेमी है। मेरा पहले से एक लड़का है। मैं अभी उसे ढूंढने जिंगदू जा रही हूँ। लिंगलिंग, तुम्हारा लड़का है अभी भी जिंगदू से। बताओ कौन सा बेटा है? मैं जिंगदू के चारों महान घरानों को जानता। बहन बताओ तुम किस युवा स्वामी। मैं तुम्हें इसका आनंद दिला सकता और पहल करके हजारों मील दूर ढूंढो। कहने में क्या मुश्किल है। यह लिन परिवार और झांग परिवार है। यांग परिवार या शियांग परिवार? कोई नहीं। कोई नहीं। सु परिवार निकला जो इन चारों से भी ज्यादा रहस्यमय। नहीं बहन, तुम सु परिवार के युवा स्वामी से कैसे जुड़ सकते? यह हमारे चू परिवार से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। 100 गुना बड़ा परिवार। मैंने सचमुच सु परिवार से नाता जोड़ा है। अगर ऐसा है, ये औरत अब मेरी लालच की चीज नहीं है। कोई नहीं। नहीं, जिंगदू में इनके अलावा कोई और बड़े घराने नहीं है। जियाफेक के मम्मी पापा। मेरा लड़का सिर्फ एक डिलीवरी वाला है। कौन सी बदबूदार टेक? चाचा चू और चाची बाई। चूंकि लिंगलिंग उस गरीब को इतना पसंद करती है तो मैं इस प्यार का विरोध नहीं करूंगा। कहीं ऐसा न हो कि लिंगलिंग मुझसे नाराज हो जाए। मैं पहले जाता हूँ। अरे श्रीमान आदि, मुझे परवाह नहीं। तुम कितना बकवास करते हो। आज तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। लिंगलिंग, अपनी माँ की सलाह सुन। स्त्री को सही आदमी से शादी करनी चाहिए। यह किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी है। सही कहा। वह एक बदबूदार डिलीवरी वाला है। मैं भाई क्यों की बराबरी कैसे कर सकता हूँ? वह जिंदगी भर फूड डिलीवर करता है। यह भाई क्यों के महीने के खर्च से कम है। माँ और पिताजी, मैं शियाफेग हूँ। हालांकि मेरा बॉयफ्रेंड खाना डिलीवर करता है, पर मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ, बस मुझे उससे मिलने दे। यह संभव नहीं है। सपने में भी मत सोचना। अरे मुझे वापस दो। तुम मुझे वापस दो। निंग निंग, यह क्यू शाओ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह आकर्षक और प्रतिष्ठित है। वह फूड डिलीवर करने वाले से क्या तुलना करे। इंतजार करो, जब मुझे मौका मिले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मुझे परवाह नहीं। अगर आज उससे मिलने न, मैं बाद में ढूंढ लूंगी। तुम मुझे कुछ देर रोक सकते हो, हमेशा के लिए नहीं रोक सकते। अब मैं तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। कोई इस महिला को मेरे कमरे में ले जाकर अच्छी तरह से समझा। मेरी अनुमति के बिना किसी को भी उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं है। पिताजी, 2 दिन में मेरे चू परिवार की डिनर पार्टी है। तुम 2 दिन कहीं नहीं जा सकती। डिनर पर शियाओ मिंग से तुम्हारी शादी का ऐलान करूंगा। पिताजी। उफ, छोटे मालिक, खाना। मैं अपनी 8.9 अरब कैसे खर्च कर सकता? छोटे मालिक के लिए खर्च करें, है ना? मेरा सस्ता है। क्या डैड ने मुझे एक निवेश कंपनी नहीं दी? मैं कंपनियों में निवेश कर सकता। ठीक है, चलो चलो चलो। जान, मैं क्योटो नहीं जा पाऊंगी। क्या हुआ? किसी ने तुम्हें परेशान किया? नहीं, वे मेरे माता पिता हैं। जब वे जान जाएंगे कि तुम कौन हो, हम दोनों को साथ रहने की इजाजत नहीं होगी। तुम बस उन्हें बता दो मैं डिलीवरी वाला। हाँ, तुम्हें ये कैसे पता? मेरी इलेक्ट्रॉनिक गर्लफ्रेंड इतनी नादान और प्यारी है। अमीर घराने समानता पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। आप अपने बच्चों को कैसे डिलीवरी वाले के साथ? क्या तुमने उन्हें बताया? मैं जीवन का अनुभव करने के लिए खाना डिलीवर करता हूँ। नहीं। ओह लिंगलिंग, रो मत। यह कितना बड़ा है। यह एक बड़ी बात है। मैं थोड़ी देर में फिर जाऊंगा। प्रिया, क्या तुम मुझे आकर मिल सकते हो? 2 दिन में। मेरे माता पिता मेरी सगाई क्यों परिवार से कर रहे हैं? वो एक लड़का है, मुझे वो पसंद नहीं है। क्या तुम आकर मुझे बचा सकते? 2 दिनों में मेरे माता पिता क्यों परिवार में मेरी सगाई कर देंगे? वो एक लड़का है, मुझे वो पसंद नहीं है। क्या तुम आकर मुझे बचा सकते हो? ठीक है, तुम रुको। मैं मैजिक सिटी के लिए अभी टिकट बुक कर रहा हूँ। जान, तुमने वादा किया था। कोको, वो क्यों परिवार है? मैंने क्यों परिवार में कभी किसी गरीब परिवार के बारे में नहीं सुना। चिंता मत करो, तुम्हारा प्रियकर जितना सोचते हो उतना नहीं है। तो अगली बार जब वे तुम्हें फिर से तंग करें तो तुम उन्हें बताना तुम्हारा प्रियकर सु परिवार से है। जान, मुझे पता था तुम मुझे खुश करना चाहते हो, लेकिन ये बात ऐसे ही नहीं कही जा सकती, वरना सु परिवार को ये पता चल जाएगा। हम बहुत बुरी तरह से मर जाएंगे। ओह,
मैं सचमुच सुपरिवार का सबसे बड़ा शहजादा और भविष्य का शासक। खैर छोड़ो, बस मैजिक सिटी पहुंचने तक इंतजार करो। तुम मेरा इंतजार करना मैजिक सिटी में। मैं अभी टिकट बुक करूंगा। ठीक है। चू परिवार, चू लिंग्यू, वो चू परिवार की सबसे बड़ी बेटी नहीं हो सकती है ना? मुझे सुपरिवार की संपत्ति अभी तक विरासत में नहीं मिली। मुझे नहीं पता कि मैं सुपरिवार के नाम का इस्तेमाल कर सकता। लोगों पर दबाव डालना, सुरक्षित रहने के लिए मेरे पिता से पूछना, जिनसे मैं कभी नहीं। नमस्ते शू बटलर। हाँ, मैजिक सिटी में आपका स्वागत है बुक बटलर। मैजिक सिटी में बुक बटलर का बकवास बंद करो। क्या डिज्नीलैंड आपके क्यू परिवार की संपत्ति है? मालिक ने मुझे छोटे मालिक के लिए कुछ खरीदने भेजा है। आप जल्दी करो और हस्तांतरण समारोह की तैयारी करो। छोटा मालिक रानी नहीं है। अरे जुबान संभाल कर। मुझे उम्मीद है मुख्तार सु मुझे माफ कर देंगे। इस बार छोड़ो, अगली बार जादुई शहर में अब क्यू परिवार नहीं रहेगा। हाँ, ओह मुख्तार सु मालिक सु। जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो। सो अक्यू, आपके क्या आदेश हैं? मालिक चिंता मत करो, भले ही उसने अभी तक सुपरिवार की संपत्ति हासिल नहीं की है, लेकिन आपके पास अधिकार है, बिल्कुल कम नहीं। ठीक है, अलविदा महोदय। नहीं, मुझे याद रखना होगा, आगे से क्यू परिवार इस व्यक्ति से न टकराए। ही मुख्तार शू कृपया। हे क्या चू परिवार 2 दिन में दावत दे रहा है? हाँ। छोटा मालिक 2 दिन में वहाँ होगा। समय क्या है? आप डिज्नी संपत्ति का अनुबंध साथ लाएं। बस इसे छोटे मालिक को तोहफे के तौर पर दे देना। हाँ। ओह बिल्कुल सही। एक और कीमती तोहफा तैयार कर सुपरिवार की बेटी को दे देना। वह मेरे छोटे मालिक के सुपरिवार की है। हम प्रेमिका, आप समझ गए होंगे मेरा मतलब। ओह समझ गया। मुख्तार सु, आप निश्चिंत रहें, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। हाँ, कृपया। घर बिल्कुल, ये रहा। ये चू परिवार सचमुच भव्य है। जादुई शहर के अमीर परिवार से उम्मीद के मुताबिक चू परिवार जादुई शहर का प्रथम श्रेणी परिवार कहलाने योग्य है। डिनर पार्टी आयोजित करना कितना शानदार है। हाँ, तुम क्या जानते हो? क्यू परिवार और चू परिवार का विवाह। इस डिनर में सबसे महत्वपूर्ण बाहर का नहीं है, यह अंदर का है। क्या कोई रहस्य है? अच्छे भाई, हमें इसके बारे में। हाँ, जहाँ तक मुझे पता है, क्यू परिवार द्वारा चू परिवार को दिया गया सगाई का उपहार 10 अरब तक का। अरब मेरी जान, मेरे पिता जीवन में केवल 100 मिलियन कमाते हैं। 1 अरब, ऐसा नहीं कि 10 जीवन कमाने। वैसे मैं तुम्हें सलाह देता, चू परिवार कुछ देर में एक निवेश सम्मेलन आयोजित करेगा। यदि परिवार की संपत्ति 1 अरब तो इसमें मत, वरना छोटे मोटे चक्कर में पड़ना आसान है। क्या जोंगजे का परिवार तबाह हो गया? हाँ। निवेश सम्मेलन, आप यहाँ निवेश भी कर सकते हैं। तो मेरे पास अपना बाकी 8.9 अरब खर्च करने का मौका है। हे। शाओ को देखो। क्यू शाओ। मैं क्यों शाओ हूँ? मेरा नाम चेन ताई है। जिंगडू से चेन परिवार से मिलकर खुशी हुई। हे क्यू शाओ। ये कहाँ से आया? चले जाओ, क्या ये तुम्हारी जगह है?
मैं सुचेन नहीं हूँ। ये तुम सुचेन, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। तुम एक दूसरे को जानते हो? श्रीमान क्यों? बस उम्मीद है उस वक्त एक कट। सिर्फ 1 अरब मेरे क्यू परिवार का 10वां हिस्सा भी नहीं। तुम और वे बाहर रुको। तुम्हारे जैसे निम्न मध्यम वर्ग के लोग इस युवा मालिक के साथ अंदर रहने लायक नहीं हो। सुचेन, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास क्या दम है असली अमीर लोगों के सामने? सुचेन, 1 अरब शायद तुम्हारी सारी संपत्ति है ना? तुमने कहा तुमने अपना सारा धन ले लिया सिर्फ एक लड़की को खुश करने के लिए। देखो तुम अब दयनीय। वे सब मैजिक सिटी में कचरा उठा रहे हैं। 1 अरब क्या है? अगर मुझे यह पसंद है मैं 10 अरब का खर्च उठा सकता हूँ। हा 10 अरब? क्या मैंने सही सुना? हमारे जिंगदू में लिन झांग्यांग जियांग के 4 बड़े खानदानों को छोड़कर अभी तक किसी ने 10 अरब नहीं जुटाए हैं। चेन शाओ का भी एक सु परिवार है। तुमने कहा कि उसका उपनाम भी सु है। क्या होगा अगर वह सु परिवार से हो? हा। उस स्थिति में मैं सामना करूंगा। मैं और दिखावा नहीं करूंगा। ऐसु परिवार का सबसे बड़ा युवा मालिक मेरा नाम सुचेन है। ऐसु परिवार का सबसे बड़ा युवा मालिक मेरा नाम सुचेन है। उफ, चिंता मत करो। चिंता मत। वह बिल्कुल सुपरिवार से जुड़ा नहीं हो सकता। अगर वह सुपरिवार का सदस्य होता मैं फिर भी उसे नीचा दिखा सकता। वह बाहर से खाना ला सकता है। हा। हाथी और हरी प्याज। मेरे पास तुम्हारे जैसे छोटे आदमी के साथ समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ यही रहना बेहतर होगा। मुझे तुम्हें वहाँ मत देखने देना, वरना इस युवा मालिक को तुम्हें अपंग बनाना पड़ेगा। सुचेन, क्या तुमने सुना नहीं कि क्यू शाओ ने अभी क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर जाने की? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने अभी जो कहा वो बकवास था? हाँ। मैंने कहा इतनी बदबू क्यों आ रही है? तो तुम हो। उसने तो क्यू शाओ को उकसाने की हिम्मत की। उसने क्यू परिवार को खत्म कर दिया, पर वे कुख्यात रूप से क्रूर हैं। क्यू शाओ तो और भी कुख्यात रूप से दुष्ट है। क्यू शाओ को नाराज किया। तुम्हें हाथ पैर से लाचार बना देना उसके लिए मामूली बात है। लड़के, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। अभी तुम घुटनों पर बैठो, मेरे सामने सिर झुकाओ और माफी मांगो। मैं तुम्हें एक बार और माफ कर सकता हूँ, वरना क्या? ज्यादा काबिल नहीं हो, थोड़ा चिड़चिड़ा। मुझसे घुटनों पर झुककर तुम्हें सलाम करने को कहो। तुम हो क्या? ठीक है। पूरे जादुई शहर को देखो। मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत करने वाले तुम पहले हो। माफ करना, मैं जिंगडू से हूँ। तुम भी गजब हो। कोई आ रहा है। इस लड़के को मेरे हवाले करो। इसे चू परिवार से बाहर फेंको। रुको। लिंगलिंग। जान, तुम ठीक हो? लिंगलिंग, मैं ठीक हूँ। लिंगलिंग, तुम उसे जानते हो? वो मेरा प्रेमी है। क्या वो डिलीवरी वाला है? ऐसा कैसे? क्यू शाओ की सगाई तो चू परिवार की बेटी से हुई, अब उसका कोई और प्रेमी कैसे हुआ? हे भगवान, क्यू शाओ को चूना लग गया। बढ़िया विचार है। स्वर्ग का रास्ता है, तुम जाओगे नहीं। नरक के रास्ते खुद को धकेला। चिंगमिंग, तुम्हें क्या चाहिए? सुन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। लिंगलिंग मेरी है। बेहतर होगा कि तुम मुझे न उकसाओ। मेरी सलाह है, रास्ता ईमानदारी से छोड़ दो, वरना मुझे दोष मत देना। मैं तुमसे तमीज से पेश नहीं आऊंगा। टुमिन, मैं तुमसे शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। ये उम्मीद छोड़ दो। हाँ, क्यू शाओ, देखा, ऐसा नहीं है कि मैं जाना नहीं चाहता। ये हमारी लिंगलिंग है, वो मुझे जाने नहीं देती। तुम जान, तुम कब आए? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें ले जाऊंगी। मैं तुम्हें आश्चर्यचकित करना चाहता था। हाँ सही, जल्दी करो। मेरे माता पिता मेहमानों से मिल रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ चुपके से जिंगडू वापस चलूंगी। निवेश सम्मेलन तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। अब जाओ, मुझे पैसे खर्च करने का ऐसा अच्छा मौका कहाँ मिलेगा? नहीं, जब मैं यहाँ हूँ ही मैं तुम्हें सम्मान के साथ ले जाऊंगा। लेकिन चिंता मत करो, और कुछ नहीं, मैं तुम्हें ले जाना चाहता। कोई मुझे नहीं रोक सकता। चलो भी। ठीक है, चलते हैं। बदबू आ रही है। उफ। अरे तुम रुको। जिस महिला को मैं पसंद करता हूँ, कोई मुझसे इसे छीन नहीं सकता। चेन शाओ, वह व्यक्ति जाता है। मैं इसे देखना चाहूंगा। यह सू चेन कैसे मर गया?
अंदर नहीं जा सकते? तो क्या किया जा सकता है? तो फिर चल, हम सिर्फ जा सकते हैं। चू शाओ, सुना है आपके चू परिवार की शादी क्यू परिवार से है। क्या यह खबर सच है या झूठ? बेशक यह सच है। क्यू शाओ को छोड़कर पूरे जादुई शहर को देखो। हमारे चू परिवार के लायक कौन है? चुक्यू का गठबंधन भविष्य में मैजिक सिटी में यह आपके चुक्यू परिवार की दुनिया होगी। चू शाओ, तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। हाँ हाँ हाँ, जब तक तुम मेरी अच्छी सेवा करोगी यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अरे बहन, यह कौन है? जियाओ फैन, ये वही मेरा बॉयफ्रेंड है जिसका जिक्र किया था, सू चेन। नमस्ते। यह वही था बहन, आज हमारे चू परिवार की दावत है। तुम इसे क्यों लाए? वह डिलीवरी वाला है। वे हमारे चू परिवार में घुसने के लायक नहीं है। कोई बात नहीं मेरे जीजाजी, शायद तुम मेरे बारे में ज्यादा नहीं जानते, तो मैं बस अपना परिचय दे। तुम डिलीवरी वाले हो, मैं तुम्हें क्यों जानूं? हे, मैं सू चेन हूँ, जिंगडू सू परिवार के वंशज। सुपरिवार? वो तो जिंगड़ों के सुपरिवार का वारिस निकला। वो चीन का सबसे रहस्यमयी परिवार है। कहते हैं उनके परिवार के नौकरों की पहचान हम सबसे कहीं ऊंची है। ये उनका सू परिवार नहीं है, पर उन्होंने चीन की ज्यादातर संपत्ति पर कब्जा किया है। नौकरों की बात छोड़ो, उनके सू परिवार की एक मक्खी भी हमसे ज्यादा रईस है। नाक भो सिकोड़ना, तुम्हारा नाम सू है, सू फैमिली से नहीं। मेरी बहन ने मुझे बताया तुम डिलीवरी वाले हो। क्या चू शाओ की बात सच है? मुझे लगा वो सच में सुपरिवार का वारिस है। लोमड़ी की तरह बाघ की खाल ओढ़ना। मिस चू तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाएंगी? मैं सचमुच सू परिवार का वारिस हूँ। सुचेना, जान, तुम मुझ पर भरोसा करो। हम? अगर तुम सचमुच सू परिवार के वारिस तो फिर खाने की डिलीवरी करने क्यों भागे? मजाक मत करो, अभी चले जा। मेरा चू परिवार तुम्हें नहीं चाहता। मैं खाना डिलीवर करने जा रहा हूँ। ये मेरे पिताजी की ओर से मेरे लिए एक परीक्षा है। इसे जीवन का अनुभव कहते हैं। लड़के, तुमने ज्यादा उपन्यास पढ़ लिए हैं क्या? तुम कुछ बोलोगे नहीं। 3 साल बीत गए, तुम परिवार की अरबों की दौलत संभालने जा रहे हो, है ना? हाँ सही। हाँ हाँ हाँ। बच्चे, तुमने कहा तुम सू परिवार के वारिस हो, तो क्या तुम खुद को साबित? बहनोई, कैसे साबित करूं? क्या फोन गिना जाएगा? नमस्ते सू बटलर। क्या हुक्म है? ऐचू परिवार आ गया, पर कुछ लोग नहीं मानते कि मैं कौन हूँ। मैं साबित करूँ? क्या करूँ? हम, मेरा नाम सू है। मैं सू परिवार का मुख्य बटलर हूँ। मैं युवा मालिक के लिए साबित कर सकता हूँ। सू चेंग मेरे सू परिवार के सबसे बड़े मालिक हैं। अच्छा ठीक है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को बटलर सू बनकर आने देने की? सू परिवार को पता चल गया, 10 जाने भी कम पड़ेंगी। सुचेंग, खुद को अपमानित मत करो, यहाँ से चले जाओ। तुम चू परिवार के लायक नहीं हो। मैं क्यू शाओ को भी नाराज नहीं कर सकती। क्या हुआ मालिक? किसी ने तुम्हें परेशान किया? आप इंतजार कीजिए, मैं जाता हूँ। मैं साधु बनने जा रहा हूँ। नाटक बंद करो। ढोंग, मैं सचमुच सू परिवार का मालिक और बहनोई। 1 मिनट रुको, मुझे बहनोई मत, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। और मेरी बहन तुम्हें पहचानती है, पर मैं नहीं पहचानता। तुम्हारी तरह तुम मेरे चू परिवार के दामाद बनने लायक नहीं हो। हाँ हाँ हाँ। आओ चू शाओ, इसे बाहर निकाल। मेरे चू परिवार का नाम खराब मत निक। हमारे चू परिवार में तुम्हारा स्वागत नहीं है। दफा हो जाओ। इसे खाने के लिए बचाओ। चले। शियाओ फैंग, सू चेंग मेरे मेहमान हैं। तुम्हारी बहन के लिए मैंने तुम्हें बहुत सम्मान दिया है। काश मेरे माता पिता यहाँ होते, निश्चित रूप से मुझसे बेहतर। क्या कहा? सू परिवार के निदेशक, क्या आप सचमुच सू परिवार में खुद आना चाहते? क्या? यह सच है। तो आप सचमुच सू परिवार के सबसे बड़े युवा मालिक हैं। जीजाजी, आपने कहा कि सू के मुखिया मेरे चू परिवार आ रहे हैं, सच या झूठ? अरे, मेरे पिताजी ने खुद कहा, वो झूठा हो सकता है। ये क्या यह बच्चा सचमुच सू परिवार का युवा मालिक है? मुझे क्या पता। प्रिय, तुम सचमुच हो। ठीक है। पतझड़ घास, देखो। हाँ हाँ हाँ। ओह, मैं समझा, तुम सू परिवार के असली युवा मालिक नहीं हो।
मेरे पिताजी ने कहा हमारा चू परिवार डिज्नीलैंड स्थापित करेगा। सु परिवार के सबसे बड़े युवा मालिक को, उस पर सु परिवार के सबसे बड़े युवा मालिक का नाम है। सु चेन के बजाय सु च्यू बुलाओ। ओह हाँ ठीक, तुम्हें इतनी हिम्मत। बच्चे हमारे साथ खेलने। तू बच्चा मौत को दावत दे रहा है। आओ। शाओ पेन, इस बच्चे को मेरे हवाले बाहर फेंको और मैं देखता हूँ किसकी हिम्मत है। ठीक है। तुमने मेरे सुपरिवार के युवा मालिक को धमकाया है। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें नहीं बताया? क्या तुम सु परिवार के मुखिया हो? हम इस बार वाह, यह सच में सुपरिवार का मुखिया है। यह सच में सुपरिवार का मुखिया है। ये असंभव है। अगर तुम सु परिवार के मुखिया होते तो वो नहीं है। तुम्हारी क्यों परिवार की भी हिम्मत है युवा मालिक को धमकाने की। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे क्यों परिवार का भी अंत आ गया है। मेरी हिम्मत कहाँ से आई? मैं सु परिवार के युवा मालिक की महिलाओं को कैसे छीन सकता हूँ? मैं पता चला कि वह सच में सुपरिवार का युवा मालिक है। क्यों परिवार और चेन परिवार का काम तमाम हुआ। मिस्टर सु को नाराज किया। वे दोनों कभी उबर नहीं पाएंगे। इससे बढ़कर पूर्व मैजिक सिटी के 4 प्रमुख चेबोलों में से एक लिन परिवार। क्या आपने सुना है? जहाँ तक मुझे पता है, लिन परिवार ने जिंगडू सुपरिवार को नाराज किया। रातों रात दिवालिया हो जाएगा। अब क्यू चेंग में 2 परिवार। मुझे डर है कि वे अगले लिन परिवार बन जाएंगे। सही, बिल्कुल। हा। ओह, मुझे पता था मेरा बहनोई असाधारण है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह ड्रैगन होगा। यह एक ड्रैगन था। हाँ। मास्टर सुनिश्चित रूप से असाधारण होंगे। हे, मैं आज्ञाकारी रहूंगा। जिंगडू सुशाउडांग की पृष्ठभूमि से। क्या मैं भविष्य में मैजिक सिटी या जिंगडू में बेखौफ नहीं चलूंगा? मैंने इस बहनोई को चुन लिया है। मेरे माता पिता मुझे ऐसा कहने से नहीं रोक सकते। नमस्ते जीजाजी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप सचमुच राजधानी के सुपरिवार के युवा मालिक होंगे। दीदी, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसने मुझे और मेरे जीजाजी को इतनी बड़ी लड़ाई करवा दी। तुम मुझे अब बर्बाद क्यों नहीं करना चाहते? अरे जीजाजी, ऐसा कैसे कह सकते हैं? मेरी हिम्मत कैसे होगी? उनको दोष दीजिए। अगर उन्होंने मुझे गुमराह किया होता, मेरी हिम्मत कैसे हुई आपका अनादर करने की? हा, हद है। तुम क्या देख रहे हो? तुम्हारी चेन फैमिली क्या है? मुझे ऐसे ही देख रहे हो? जरा संभल के, मैं थप्पड़ मारूंगा। क्या देख रहे हो? क्यों? हा, मैं मानता हूँ कि मेरा चू परिवार तुम्हारे क्यू परिवार के बराबर नहीं। अरे लेकिन अब मेरे पास जिन.डू सु परिवार का समर्थन है। इस जादुई शहर में पहला स्थान। अब मेरे चू परिवार की बारी है। अरे जीजाजी, इधर आइए। मैंने सुना है कि सु परिवार के प्रमुख यहाँ हैं। मेरा चू परिवार कहाँ है? चू परिवार स्वागत के लिए आया है। पिताजी, आप आखिरकार आ ही गए। सुपरिवार का प्रबंधक आप नहीं जानते, सुपरिवार के युवा मालिक आज हमारे चू परिवार में भी आए हैं। क्या कहा? अच्छे से स्वागत करना, कोई कमी न रहे। वो वही है। नमस्ते चाचा जी, मेरा नाम सुचेन है। मैं लिंगलिंग। आप सुपरिवार के युवा स्वामी हैं। सुपरिवार के प्रतिष्ठित युवा स्वामी। आप रेहड़ी से सब सामान कैसे पहन सकते हैं? क्या ये जिंदगी का अनुभव कर रहा है? क्या ऐसा नहीं लगता? मालिक सच बताएं, अभी जैसे आप हैं सुलेखक से कोई लेना देना नहीं। मालिक, बाकी 8.9 अरब जल्द खर्च करें, फिर अच्छे से तैयार हो जाइए। उत्तराधिकार का कार्यभार संभालें, वरना कोई अदूरदर्शी फिर से आपको उकसाएगा। आज रात निवेश सम्मेलन। आप अरबों कैसे खर्च कर सकते हैं? सच में नहीं कर सकते। बस कुछ कंपनियां खरीद लें। क्या आप शाओ चेन हैं? मैंने लिंगलिंग से अक्सर आपका जिक्र सुना है। मैं देखती हूँ कि आप और लिंगलिंग भी प्यार में हैं। आज रात अपनी शादी क्यों नहीं तय कर लेते? यह भले ही आप न माने कि यह लड़का सुपरिवार का युवा स्वामी है, पर सुपरिवार के मुखिया पर तो भरोसा करें, है ना? सुमुखिया उन्हें सबसे बड़ा युवा स्वामी कहते हैं, तो वह सुपरिवार का युवा स्वामी है। पर मैंने भी सुप्रमुख से मुलाकात नहीं की। क्या होगा अगर उन्होंने किसी को प्रतिरूपण के लिए पाया? ओह, मैं समझा। कितनी बुरी तरह तुमने हम सबको धोखा दिया। तुम बिल्कुल सु परिवार के मुखिया नहीं हो। तुम सु के सबसे बड़े युवा स्वामी भी। भतीजे, कृपया मुझे ध्यान से बताओ। जिन लोगों का दिल साफ होता है वे हमें धोखा नहीं दे सकते। चाचा जी, इसे देखो।
ठीक है बेटे, तुम लगभग धोखा खा ही चुके थे। बटलर सु, इस अनुबंध का क्या मामला है? सो अक्यू, आपके क्या आदेश हैं? हाँ, युवा मालिक, यह सब एक गलतफहमी है। क्यों चेंगफेंग की पत्नी इतनी अविश्वसनीय है? नाम भी गलत हो सकता है। बहुत देर से हंगामा मचा रहा था। पता चला यह बूढ़ा इसी लड़के का बुलाया हुआ है। अरे यार, शेर की खाल में लोमड़ी। सु परिवार के सबसे बड़े साहब का रुतबा जानते हो? चू परिवार तक भला कैसे आ सकते हैं? किसी महिला के लिए खड़े हो रहे हो। लेकिन सु चेन ने पहले 1 अरब निकाले थे। यह बच्चा शायद कहीं से सु साहिब का बैंक कार्ड मिल गया। सु परिवार के युवा मालिक होने का ढोंग करने के लिए। हाँ, तो बात ये थी। ठीक है सुचेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सु परिवार का मालिक बनने की? उसने सु परिवार का बैंक कार्ड भी चुराया। मैं देखती हूँ तुम अधीर। प्रिय लिलिंग, चिंता मत करो, मेरे पास इसे साबित करने का तरीका है। सुचेंग मेरे शू परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। यह तुम्हारे पिता थे जिन्होंने नाम के बारे में गलती की। मरियल बूढ़े, तुम अभी भी लत लगने का ढोंग कर रहे हो, है ना? इस बच्चे ने तुम्हें कितना भुगतान किया? तुम्हें इतना वफादार क्या बनाता है? मिस चू को ले जाने का एक छोटा सा चाल मैं बता, यह संभव नहीं है। केवल हमारे क्यूशाओ ही मिस चू के लिए अच्छे जोड़ीदार। तुम भी ड्रामा के आदी। आपका युवा स्वामी, चिंता न करें, अमर क्यू परिवार के आने का इंतजार करें। स्वाभाविक रूप से अपनी पहचान साबित करें। तुम अमर, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। इसकी तुम कद्र नहीं करते, है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ मेरे पिता का अपमान करने की? ठीक है, तो मत जाओ। आओ। मेरी खातिर इस बूढ़े अमर का मुंह फाड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आपका नौकर सु, युवा स्वामी। मैं ठीक हूँ। क्यू परिवार के बच्चे, अब रुकना बहुत देर हो चुकी है, वरना तुम्हारा क्यू परिवार सु परिवार का गुस्सा नहीं सहेगा। तुम अमर, देखता हूँ तुम कब तक ढोंग कर सकते हो। दरअसल मैं साबित करना चाहता हूँ कि यह बच्चा सुपरिवार का युवा स्वामी है। एक और तरीका है, बाद में होने वाला निवेश सम्मेलन सभी के वित्तीय संसाधन प्रदर्शित करेगा। क्या यह बच्चा सुपरिवार का युवा स्वामी है? इसे हाँ, डिनर पार्टी खत्म होने वाली है। मैं घोषणा करता हूँ कि निवेश सम्मेलन अब शुरू होता है। पूंजी सत्यापन। मैं खुद जांच करूंगा। मैं देखना चाहता हूँ आप असली हैं। युवा सु, आप में से कौन पहले आएगा? मैं पहले मालिक के पास आऊंगा। स्कैन सफल। 10 मिलियन युआन का शेष 10 मिलियन। निवेश सम्मेलन में प्रवेश के योग्य। अरे धन्यवाद प्रमुख। अगला। ठीक है। स्कैन सफल। 10 मिलियन युआन का शेष 10 मिलियन। निवेश सम्मेलन में प्रवेश के योग्य। च्यूशाओ, आपकी बारी है। ओह, यह वास्तव में एक असीमित ब्लैक कार्ड है। कहा जाता है कि इसके केवल अरबों डॉलर हैं। इस ब्लैक कार्ड को प्राप्त करने के लिए प्रमुख यह ब्लैक कार्ड निकालेंगे। सोचा न। स्कैन सफल। शेष 100 मिलियन युआन। 100 मिलियन। 100 मिलियन। च्यूशाओ से यही उम्मीद थी। पूरी डिनर पार्टी को देख, केवल च्यूशाओ आप 100 मिलियन प्राप्त कर सकते हैं। बस जेब खर्च, नगण्य। लाखों जेब खर्च। काश मैं च्यूशाओ से जुड़ पाती, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। च्यूशाओ की ताकत सर्वविदित है। अगर मेरा चेन परिवार च्यू परिवार के साथ सहयोग करे, जिंगडू के 4 बड़े परिवारों का स्थान मेरे चेन परिवार के लिए शायद कोई जगह। सुचेन, अब तुम्हारी बारी है। अरे यह क्या है? ये क्या बकवास है? हा, टूटा कार्ड कितना पैसा बचा सकता है? मुझे लगा तुम सचमुच सुपरिवार के युवा मालिक। मैंने उम्मीद नहीं की थी, पर मैंने गलत समझा। सुचेन, अगर तुम अभी चू परिवार छोड़ देते हो, मैं दिखावा कर सकता हूँ कि कुछ नहीं हुआ। अगर नहीं, पर मुझे दोष मत देना अगर तुम्हारी जिंदगी मौत से बदतर हो जाए। अगर सुपरिवार को युवा मालिक का प्रतिरूपण पता चला, तुम इसके परिणाम नहीं भुगत पाओगे। सुचेन,
मैं जानती हूँ कि तुम मुझे छोड़कर जाने को तैयार नहीं हो। तुम मुझे जलाने के लिए जल्दी में घर ढूंढना चाहते हो, पर मिस चू तुम्हारी जोड़ीदार नहीं है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जो तुम्हारा नहीं है उसे सोचना छोड़ दो, यहाँ से निकल जाओ। तुम्हें कैसे पता कि मेरे कार्ड में उससे कम पैसे नहीं हैं? कट, तुम्हारे इस कार्ड में सचमुच 10 करोड़ क्यों हैं? जान, चलो चलते हैं। निवेश सम्मेलनों में बहुत खर्चा होता है। अगर निवेश असफल हो गया, अगर तुम्हारे पास सचमुच 10 करोड़ भी हो, तुम सब कुछ खो दोगे। क्या मैं यहाँ सिर्फ पैसे गंवाने नहीं आया? सारे पैसे खर्च मत करना। मैं सुपरिवार की विरासत कैसे पाऊंगा? लिंगलिंग, कृपया निश्चिंत रहे, इतना ही काफी है। मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ। क्रेडिट। कट, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे इस कार्ड में कितने पैसे हैं। ओह हा, अपना कार्ड देखो, बिल्कुल पैसे। यह मशीन आवाज निकालने में भी आलसी है। मुझे अंदाजा लगाने दो, इस कार्ड में तुम्हारे कुछ डॉलर ही तो नहीं है। हाँ। स्कैन सफल। 8.90 अरब। क्या 8.90 अरब। 88 अरब। 8.90 अरब। क्या 8.9 अरब। क्या वो सच में सुपरिवार का वारिस है? वरना इतने अरब साथ कौन रखता है? वो 8.90 अरब है। क्योटो के शीर्ष 4 परिवारों का भी कुल संपत्ति बस कुछ दसियों अरब है। अकेले उसके पास 8.90 अरब है। मुझे यकीन नहीं कि वो सुपरिवार का सबसे बड़ा वारिस नहीं। वो सुपरिवार का वारिस कैसे हो सकता है? नहीं, ये टूटा रिश्ता सुधारा जा सकता है। अगर वो सच में सुपरिवार का वारिस है तो मैं सुपरिवार की बेटी हूँ। मैंने सुपरिवार के वारिस को धोखा दिया। मेरा काम तमाम। ये परिवार मैंने सुपरिवार के वारिस को नाराज किया। मेरे अब्बू मुझे मार डालेंगे, है ना? हमारा क्यू परिवार सुपरिवार पर निर्भर है। इस समय मैंने सुपरिवार को नाराज किया। मेरे अब्बू मुझे जान से मार डालेंगे। जाओ। हमारे चू परिवार के मेहमानों से ऐसे कैसे? हाँ, साले साहब, मैं जानता था तुम असाधारण हो। सू साहब, आप ठीक तो हैं? मालिक, मैं ठीक हूँ। मुझे देखने दो कौन से तमाशाई बाकी हैं। मेरे साले साहब की पहचान पर सवाल उठाने की हिम्मत। चाचा चाची, अब मैं हमेशा लिंग को साथ ले जा सकता। वो नहीं चलेगा। दहेज अभी तक नहीं मिला है। मैं अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ साले साहब, अगर तुम सच में सुपरिवार के वारिस, दहेज क्यू परिवार के 1 अरब के दहेज से क्यू परिवार ने 1 अरब दिया। वह प्रतिष्ठित जिंगडू सुपरिवार दसियों अरबों का नहीं। हाँ। हे भगवान, दसियों अरबों का दहेज। अगर युवा मालिक सुवास्तव में चू रेन फॉरेस्ट के लिए अरबों खर्च करे, यह बहुत खुशी की बात है। सही, क्या ऐसा है? मैंने इस समय सुपरिवार के युवा मालिक को नाराज किया। सुपरिवार निश्चित रूप से मेरे क्यू परिवार को नहीं छोड़ेगा। क्यों शाओ, शांत हो जाओ। शायद उसे वास्तव में सुपरिवार के युवा मालिक का बैंक कार्ड मिला। इसे लेकर सुपरिवार के युवा मालिक होने का दिखावा कर। शांत हो जाओ बहन, ये सब तुम्हारा दोष नहीं है। मैंने बस दूसरों को नाराज किया और ऐसे मर जाऊंगा। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। आज तुम मुझे स्पष्टीकरण नहीं दे रहे। मेरे पास तुम्हें मारने का एक तरीका है। आउच, क्यों? तुम मुझ पर भरोसा कर। वह सुपरिवार का मालिक होना असंभव है। उसने वह बैंक कार्ड उठाया। सच में? क्यों शाओ, बस एक बार मुझ पर भरोसा। कृपया किसी से इस बैंक कार्ड के हस्ताक्षर की जांच करवाएं। सच सामने आ जाएगा। मैं तुम पर फिर से विश्वास करता हूँ। पिछली बार आओ, उसके बैंक कार्ड के हस्ताक्षर की जांच करो। निवेश सम्मेलन समाप्त होने तक प्रतीक्षा करें। मैं तुरंत दसियों अरबों का दहेज भिजवा दूंगा। बस 8.90 अरब खर्च करें। सुपरिवार के दसियों अरबों का दहेज पाना आसान है। सच में? ठीक है, जैसे ही दसियों अरबों का दहेज आ जाए, मैं तुरंत लिंगलिंग का विवाह आपसे कर दूंगी। और इसी तरह ये कार्ड बिल्कुल उसका नहीं है। वो सुपरिवार का युवा मालिक भी नहीं है। ये कार्ड असल में इस बच्चे ने उठाया था। वो सुपरिवार का युवा मालिक बिल्कुल नहीं है। इस कार्ड का खाता नाम सु वेमेन है। ये बिल्कुल वो नहीं है। सुचेन, क्या?
बुरी खबर, युवा मालिक सु चेन की पहचान की जानकारी। बड़े हस्तांतरण स्वीकार नहीं किए जाते। 10 अरब को बदलने के लिए मालिक ने इस कार्ड के हस्ताक्षर को अपना कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी बारीकी से जांच करेंगे। क्या सुवेइमिन मेरे पिता का नाम नहीं है? क्या यह कार्ड मैंने या मेरे पिता ने हस्ताक्षरित किया है? इसमें क्या अंतर है? चलो अगर सु का सबसे अमीर आदमी तुम्हारा पिता होता, तुम बाहर जाकर टेकवे ला। आगे बढ़ो बच्चे, ये कार्ड कहाँ से आया? सुनो, तुम अब सु परिवार का बैंक कार्ड चुरा रहे हो। सु परिवार के सबसे बड़े युवा मालिक का स्वांग रच रहे हो। तुम्हें जेल भेजने के लिए काफी है। ठीक है, हमें फिर से तुम्हारे द्वारा धोखा दिया गया। तुम सुपरिवार के युवा मालिक होने का दिखावा करते हो। सुपरिवार का बैंक कार्ड चुराना। अगर सुपरिवार को इसके बारे में पता चला, तुम इसकी कीमत नहीं चुका पाओगे। तुम जैसा झूठा फिर भी मेरी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। कोई उम्मीद नहीं। लिन मेरे साथ आओ। इस झूठे के साथ मत रुको। अगर सुपरिवार इसे दोष देता है, हमारा जो परिवार इस बच्चे के कारण फंस नहीं जाएगा। क्या तुम फंस सकते हो? माँ सु चेन, उसने हमसे झूठ नहीं बोला। बिल्कुल, सुवेइमिन साफ तौर पर मेरे पिता है। मैं सुपरिवार का इकलौता युवा मालिक भी हूँ। अभी भी बात कर रहे हो? लिंगलिंग, यह बच्चा झूठ से भरा है। उसकी तुलना श्याओमिंग से कैसे की जा सकती है? यहाँ आओ, हंगामा करना बंद करो। मैं नहीं निचोड़ रही। मुझे जाने दो। तुमने रखा। टिंग टिंग। साफ है, माँ ने तुम्हें उससे दूर रहने को कहा, लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए। क्या माँ तुम्हें चोट पहुँचाएगी? जाओ यहाँ से। माँ बात नहीं मानती। चिंता मत करो युवा मालिक, अमर क्यू परिवार जल्द ही आ रहा है। जैसे ही वह आता है, तुम अपनी पहचान पूरी तरह साबित कर सकते हो। तुम अमर लोग अभी भी मेरा अपमान कर रहे हो। पिताजी, मैं तुम्हें मार नहीं सकता। चाचा, मालिक मैं ठीक हूँ। क्या तुम्हें पता है जो तुम करते हो उससे क्यों परिवार पर विपत्ति आएगी? तुम यहाँ बकवास कर रहे हो। ठीक है, चूँकि तुम हार नहीं मानते, तो मैं तुमसे फिर दाव लगाऊंगा। ठीक है, तुम जो चाहो मैं उस पर दाव लगाऊंगा। तो मैं तुमसे निवेश पर दाव लगाऊंगा। यह क्या है? अरे यार, सुपरिवार की शुरुआत वित्त से हुई। सुपरिवार के युवा मालिक के तौर पर निवेश करना तुम्हारे लिए आसान होना चाहिए, है ना? यह अच्छा नहीं है। मालिक ने युवा मालिक को बचपन से ही ट्रेनिंग पर भेजा। तुम्हें वित्त के बारे में क्या पता है? चाचा, युवा मालिक, अगर मैं 8.9 अरब का निवेश, तो क्या हमने जो कहा था वह अभी भी मान्य है? मान्य है। अगर तुम पैसे कमाते हो तो? स्वामी ने कहा, मालिक क्या बस 10 अरब वापस कर दो जो मालिक ने दिए थे, भले ही काम पूरा हो जाए। जहाँ तक तुम्हारी कमाई की बात है, वह तुम्हारा अपना जेब खर्च है, मूलधन सहित। ठीक है, मैं तुमसे शर्त ठीक है, मैं तुम्हें शर्त लगाता। ठीक है, 3 दौरों की तुलना करते हैं। हर कोई 3 शेयरों में निवेश करता है। प्रत्येक दौर के शेयरों के उतार चढ़ाव से तय होगी। अरे नहीं चौशाओ, उसके हाथ में सु परिवार का बैंक कार्ड है। वह कंगाल है। तुम उससे क्या शर्त लगा रहे हो? अगर तुम मुझसे कहो तो उसे बाहर फेंक दो। कितना उबाऊ है। चूँकि ये लड़का इतना अभिनय करना पसंद करता है, तो मैं तुम्हें प्रदर्शन करने का मौका दूंगा। वैसे भी उसने सु परिवार का बैंक कार्ड चुराया था, मैं नहीं। मुझे दिखाओ। बेन इस कबाड़ से ज्यादा तुमसे शादी करने का हकदार है। इंतजार करो, बेन तुम्हें पालेगा। मैं तुम्हें बुरी तरह हराऊंगा। हाँ। दाव पर क्या है? शर्त अगर मैं तुम्हारे हाथ पैर कटवा दूंगा। फिर तुम्हें बेन को उसे तबाह करते देखना होगा। अगर तुम हारे तो? अगर मैं हारा तो ये नामुमकिन है। चौशाओ हारेगा। 3 साल पहले चौशाओ मैजिक सिटी के बड़े निवेशक थे। 10 लाख के निवेश पर 10 करोड़ कमाए, पूरे 100 गुना। यह लड़का तो चौशाओ से बाजी लगाने की हिम्मत करता है। मैं वह जानती हूँ। उस समय चौशाओ भी मैजिक सिटी के निवेश जगत में नया था। हाँ, 10 लाख से 10 करोड़। तो इस बार 10 करोड़ के निवेश पर कितना कमा सकते हो? अगर तुम हारे, मैं तुम्हारे पैर तोड़, फिर चौ परिवार से बाहर निकल जाना। घर पहुंचने के बाद तुम्हारे चौ परिवार की सारी संपत्ति ले लो, मेरे नाम पर कर देना। हिम्मत है? हाँ। तुम जैसे कचरे वो मेरा चौ परिवार हड़पना चाहता है। बकवास बंद करो, ठीक है? ये मत कहना कि मैंने तुम्हें धमकाया। मैं तुम्हें बाहरी मदद बुलाने की इजाजत देता हूँ। मुझे पहले पारी में 8.9 अरब डॉलर खर्च करने हैं, फिर सु परिवार को संभालना है। सु परिवार के वित्तीय मुखिया से मुझे बाकी 2 खेल खेलने में मदद करें। तुम अमर हो, अपने अच्छे बेटे को देखो। क्यू परिवार में तुरंत आओ, वरना तुम्हारे क्यू परिवार का अस्तित्व नहीं रहेगा।
नमस्ते जनाब, बची हुई 89 राशि युवा मालिक खत्म हो रहे हैं। आप संपत्ति सौंपने के लिए तैयार हैं क्या आप खुद साधु बनना चाहते हैं? ठीक है, मैं जाता हूँ। बाहर आपका इंतजार है। आपके बुलाए अभिनेता को डर लग गया होगा, है ना? हाँ हाँ हाँ। चलो चलो। ठीक है। निवेश सम्मेलन आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। कृपया अपना प्रदर्शन शुरू करें। ठीक है। और इस ठीक है। इत्यादि। समस्या क्या है? मैं जुआ खेलने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर तुम डरते हो, अभी सुपरिवार से निकल जाओ। इस युवा मालिक की लिंगलिंग से शादी बर्बाद मत करो। आखिरकार यह सुपरिवार का बैंक कार्ड है। यह कुछ ऐसा नहीं है जो तुम्हारे पास हो सकता। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, बस विनम्रता पूर्वक इसे वापस दे दो। अरे तुम मूर्ख हो। अगर वह 8.90 अरब वापस कर देता है, हम अभी भी उसके हाथों में क्यों हैं? उस सारे पैसे को हमारे पास ले आओ। तुम चाहते हो कि हम वह 8.90 अरब प्राप्त करें। उस समय आपका चेन परिवार जिंगदू में 4 महान परिवारों में से एक बनना चाहेगा। क्या ये मुश्किल है? आखिरकार यह सुपरिवार से संबंधित है। तो क्या ये वह सू चेन था जिसने सूजी का चुराया था? वह भी वही था जिसने सू फैमिली कार्ड से पैसे चुराए। इसका मेरे साथ क्या लेना देना है? यह समझ में आता है। अरे अगर वह क्यू शाओ के साथ जुआ नहीं खेलता तो यह 8.90 अरब पूरा का पूरा हमारा है। जुआ खेलो या मत खेलो, लेकिन मुझे थोड़ा अनुचित लगता है। ये उचित नहीं है। खैर, तुम मेरे खिलाफ इस 10 करोड़ से जुआ खेलते हो। अगर तुम्हारा निवेश विफल होता है, तुम 10 करोड़ खो दोगे और मैं तुम्हारे खिलाफ जुआ खेलने के लिए 8.9 अरब खोने का जोखिम उठाने जा रहा हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि यह उचित है? तुम क्या कहते हो? क्या मेरे खिलाफ जुआ खेलना चाहते? वैसे भी तुम्हें 5 अरब से शुरुआत करनी हो। क्या बात है, मैं तो केवल 5 अरब भी नहीं निकाल सकता। और क्या खेलने को बचा है? क्यू शाओ, यह लड़का तुम्हें उकसा रहा होगा, तुम्हें उसके साथ जुआ खेलने से डराता है। कृपया उसके चक्कर में मत आना। बेशक मैं जानता हूँ। 4.9 अरब बेन शाओकारी को दे। तो बेन शाओकारी को 4.9 अरब दीजिए तुरंत। 5 अरब 5 अरब। ये कैसा रहेगा? क्यू शाओ कौन सा स्टॉक खरीदेंगे? सनेक रियल एस्टेट 1 अरब खरीदे। वाह, 1 अरब का दाव। क्यू शाओ से यही उम्मीद थी। सचमुच अमीर। शियोंग चुआंग रियल एस्टेट। मुझे लगता है मेरे पापा ने कहा था, रियल एस्टेट की वजह से हाल ही में स्टॉक आसमान छू रहा है। नहीं, मुझे क्यू शाओ से कुछ जल्दी खरीदना है। अरे मैं भी। अरे मैं भी। लड़के, अब तुम्हारी बारी है। खैर, मैं क्यू परिवार के युवा मालिक की कल्पना नहीं कर सकता। तुम इतने तुच्छ कैसे हो सकते हो? तो तुम आओ, मैं देखना चाहता हूँ तुम कितने अमीर हो। ओए, ऐसा हो सकता है कि तुम एक बार में 8.9 अरब खर्च कर सकते हो। न्यू एनर्जी खरीदे, यह पहली चाल है। और मुझे फाइनेंस के बारे में ज्यादा नहीं पता, तो मैं कम खरीदूंगा और थोड़ा थोड़ा करके देखूंगा। पहले 8.9 अरब खरीदे। हाँ, सब खरीद। सुचेन, तुम पागल हो। तुमने पहले राउंड में 8.9 अरब खर्च किए। अगले 2 खेल का क्या? तुमसे मतलब नहीं। तुम धत तेरी की सुचेन, ये 8.90 अरब मेरे थे। अंकल, चिंता मत। आप देखिए, यह पैसा मूल रूप से सुपरिवार का। अगर तुम इस बच्चे से हारे, तब सुपरिवार में समस्या खड़ी करने वाला वही होगा। इसके अलावा भले ही मेरे पास 8.90 लेकिन जैसे ही हम क्यू शाओ के साथ सहयोग करते हैं, बाद में हमारा चेन परिवार जिंगदू के 4 बड़े परिवारों में पदोन्नत भी हो सकता है। हाँ, और क्यू शाओ, जब तक तुम क्यू शाओ से जुड़ जाओ, क्या तुम्हें पैसे खर्च करने की चिंता है? 89 अरब। तुमने कहा दाव लगाओगे? क्या तुम्हें पैसे खोने का डर नहीं है? तुम्हें क्या खोने का डर है? सुपरिवार से 10 अरब और मांगूंगा। हाँ, क्या तुम खुद को सुपरिवार का युवराज मानते हो? 10 अरब मांगते ही मिल जाता है। प्रियल, गड़बड़ मत करो। लिंग लिंग, मुझ पर भरोसा करो। हे, दाव लगाओ। यह सिर्फ 8.9 अरब है। अगर तुम जेब खर्च खो दोगे तो पैसे खो दोगे। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पीछे आने की?
तुम सब खिलाड़ी हो, मैं क्यों डरूं? मेरे पीछे आओ और बचे हुए 4 अरब छोड़ दो। सुनाक रियल एस्टेट सब खरीद लो। ठीक है मिस्टर क्यू। हाँ बच्चे, नई ऊर्जा सीमा तक गिरने वाली है और मेरा सुनाक रियल एस्टेट सीमा तक क्यों बगया? तुम हार गए हो। ये बस पहला खेल है। तुम हार गए, तुम हार गए, क्या बड़ी बात है? इस बच्चे को निवेश का कोई इल्म नहीं। वो सुपरिवार का सबसे बड़ा वारिस नहीं है। मैं तो उस बच्चे की बातों में आ ही गया था। ठीक है, क्या हम इसके जाल में नहीं फंस गए? सियाओमिंग को देखकर अच्छा लगा। क्यू परिवार अमीर और शक्तिशाली है। एक्साओमिंग निवेश में माहिर है। मेन लिंगलिंग को उसे देकर चिंता मुक्त हो सकती हूँ। क्यू परिवार के साथ ये 1 अरब का दहेज हमारे चू परिवार का मैजिक सिटी में दर्जा भी ऊंचा होगा। अरे क्या तुम ये स्टॉक मार्केट ट्रेंड समझते हो? ये बढ़ोतरी क्या है, गिरावट क्या है? क्या तुम समझे? जो शाओ ने अभी इसके फायदे और नुकसान बता दिए हैं और तुमने फिर भी सारा पैसा इस नाम की नई ऊर्जा में लगा दिया। अब सब ठीक है। 89 अरब, सब कुछ खो दिया, सब बेकार गया। अरे बस 8.9 अरब ऐसे ही चले गए, अफसोस है। 89 अरब, मुझे हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब से तुम्हारे 10 अरब खर्च हो गए हैं, मालिक ने लोगों को चू परिवार में लाया है। एक सुपरडैग समारोह का इंतजाम करें, कृपया इंतजार करें। मैंने आपको मालिक का फोन नंबर भेज दिया है। अगर कोई दिक्कत हुई तो आप खुद मालिक से पूछ सकते हैं। हेलो डेंग साहेब, पहले मुझे मेज के लिए 10 अरब ट्रांसफर करो। बैंड करो। हाँ, बैंड करो। जल्दी करो। अरे क्या है? यह एक कंपनी का उदाहरण है जिसने 4 अरब आवंटित किए। वह क्या चाहता है? क्या तुम रॉकेट बनाना चाहते हो? तेज, यह विपरीत है। एक ऐसी कंपनी ढूंढो जो 4 अरब आवंटित करे। उसने असल में सुपरिवार को नाराज कर दिया। आज उसके पैर मत तोड़ना। मैं वह नहीं हूँ पिता। जल्दी करो। साहब आप आखिरकार यहाँ हैं। ठीक है। हाँ, क्या पता था ये बच्चा इतना आज्ञाकारी है। सुपरिवार की विरासत समझता है। बस हेलो कहने कॉल कर लेना। अरे नमस्ते बॉस, पहले मजे के लिए मुझे 10 अरब ट्रांसफर करो। हाँ साहब, आप जल्दी अंदर आ जाएं, वरना युवा स्वामी उसे पता नहीं कैसे सताया जाएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन इतना साहसी है मेरे सुपरिवार के बेटे को सताने की हिम्मत। अरे डैड, आप बेटे को ज्यादा देर इंतजार न कराएं, वरना आपका बेटा आसानी से अपंग हो जाएगा। हाँ, 10 अरब का क्या हुआ? तुम्हारे पिता ने फोन। अरे मैंने तुम्हें बताया, यह बच्चा खुद को बड़ा ताकतवर दिखा रहा होगा। बस अफसोस की बात है 8.9 अरब रुपए चले गए। हाँ, मेरी बहन के सामने रौब झाड़ने के लिए। असल में सुपरिवार के 8.9 अरब का इस्तेमाल किया। अगर सुपरिवार को इसके बारे में पता चला, कल तुम्हें सूरज देखने को नहीं मिलेगा। बच्चों का स्टॉक तुम्हारे सोचने से इतना आसान नहीं। सिर्फ आज किस्मत अच्छी रही, 1 अरब का छोटा सा मुनाफा हुआ। हाँ। वाह, क्यू शाओ से यही उम्मीद थी। कुछ ही मिनटों में तुमने 1 अरब डॉलर कमा लिए। इस 1 अरब की अनपेक्षित खुशी, इसे लिंग से मेरी शादी के लिए दहेज समझो। उससे पहले वाला 1 अरब। चिंता मत करो बेन, ये तय है कि 1 पैसे से कम नहीं होगा। क्यू शाओ का अंदाज बड़ा है। वाह, जीजाजी का अंदाज। वाह, अब 1 अरब, पिछले दहेज का 1 अरब मिलाकर मतलब कुल 2 अरब हो गए। सच में खुशी हुई। अभी इसे सस्ता समझो, जब तक बुढ़िया क्यू शाओ के बिस्तर में न घुस जाए। ये 2 अरब का दहेज सब मेरा होगा। हाँ। शाओमिंग, मैं तुम्हें बड़ा होते देखूंगी। मैं लिंग को तुम्हारे हवाले करती हूँ। मुझे राहत मिली, लेकिन ये दहेज कब दिया जाएगा? आंटी भाई चिंता मत करो। मेरी और लिंग की सगाई कब होगी, मैं पैसे कब दूंगा, चू परिवार के लिए बिल्कुल कमी नहीं होगी। जब सब यही है, मैं समझ गई। चलो आज रात तुम्हारी शादी लिन से पक्की करते हैं। पक्का। मास्टर लैंड को कोई जल्दी नहीं है। पहले मुझे इस बच्चे से छुटकारा पाने दो। लिन से मेरी सगाई। लड़के तुम कंगा, भाई क्यू से क्या मुकाबला। हार मान लो, मैं भाई क्यू से तुम्हारी विनती कर सकता। मैं तुम्हारा हाथ बचाऊंगा। ठीक है।
बाहर जाकर भीख मांगो। किस बात की जल्दी है? पैसा आ रहा है, जल्द ही आ रहा है। शेख ही बघा रहे हो। पैसा जरूर आएगा, पर ये दूसरा खेल अलग था। तुम किसी को भी बुलाओ, सब बेकार है जब तक तुम स्टॉक के भगवान को न बुलाओ, वरना कम जीतना चाहोगे। ये आसमान जितना मुश्किल है। अरे तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा नाम मुफेई स्टॉक गॉड है? स्टॉक गॉड। हाँ बच्चे, क्या तुम जानते हो स्टॉक गॉड कौन है? इस दुनिया में स्टॉक के भगवान को बुलाने वाले बस कुछ ही लोग हैं। अगर क्यू परिवार भी स्टॉक गॉड को पहाड़ से बुलाना चाहे तो भी 1 महीने पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। दूसरी तरफ तुम एक बदबूदार डिलीवरी वाले स्टॉक गॉड कहलाने की क्या योग्यता है तुम में? मुझे लगता है तुम अभिनय के आदी हो, अभी कुछ खास नहीं है, है ना? सचमुच खुद को सुपरिवार का बड़ा मालिक समझते हो। 5 मिनट में आओ, उसे पकड़ो, मेरे लिए इसे छीनने का मौका देखो। हाँ अरे कोई बात नहीं, सू चेन मेरा मेहमान हो, उसके साथ ऐसा मत कर। ध्यान लिया। जिंगडू का तुम्हारा वो नाजुक सा लड़का क्यों शाओ और सू परिवार को नाराज किया, साथ ही ड्राइवर को भी मरवा दिया। हाँ सब बढ़िया। लिंगलिंग इधर आओ, इस छोटे जानवर को खुद मरने दो, इसमें मत पड़ो। अगर मैं सच में सुपरिवार का युवा मालिक हुआ तो ऐसा करके क्या चू परिवार विनाश से नहीं डरता? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अनंत क्या समय हुआ है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? चू परिवार तुम डर गए। तुम्हें क्या लगता है? क्या देख रहे हो? तुम क्या हो? तुम शाओ क्यू से मुकाबला करने लायक तुम। मैं तुम्हें बताता, मैं सिर्फ शाओ क्यू को जीजा मानता। यह किसी के लिए भी ठीक नहीं। शाओ फैन जान, यहाँ से जाओ, क्यों परिवार तुम्हारी बस का नहीं, मेरे लिए बेवकूफी मत करो। लिंगलिंग तुम क्या कह रही हो? जब से मैंने तुम्हें ले जाने का वादा किया, मैं तुम्हें जरूर ले जाऊंगा। बंद करो। जान जान बच्चे, मैं तुम्हें बताता हूँ आज के समाज में अमीर होने का क्या मतलब। सामने आओ, हैसियत बताओ। गरीब, तुम्हें एक बार ठग लिया तो कोई बात नहीं, अब मुझे फिर शाओलू बनना होगा। मैं समझा, वो ठगा जाने के लिए ही है। सुपरिवार के युवा स्वामी का क्या? सुपरिवार का युवराज भी ऐसा ही होगा। हा। किसका इंतजार कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? सू चेन मेरा मेहमान हो, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। बहन, यह बच्चा बकवास कर रहा है। सू और क्यू परिवार को नाराज कर रहा है। उसे सबक मत, वह सिर्फ अपनी किस्मत आजमाएगा। चिंता मत भाई, क्यों उसकी जान बचाएगा। नहीं नहीं, मैं देखता हूँ किसकी हिम्मत है। हाँ, तुम हो बूढ़े दरिंदे। मुझे लगा तुम बस बेनकाब होकर भाग गए। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम वापस आने की हिम्मत करोगे। मेरे लिए इस बूढ़े दरिंदे को पकड़ो, उसके अंग भंग कर दो, चू परिवार से बाहर फेंक दो। इस छोटे जानवर के साथ रहो। जी। तुमने किसे अपाहिज किया? तुम ठीक हो बच्चे? यह मेरे पिता हैं, जिनसे मैं कभी मिला ही नहीं। बेशक मैं ठीक हूँ। बच्चे ने तुम्हें 20 साल से तराशा है, धन्यवाद। लेकिन आज से तुम मेरे सुपरिवार की खरबों डॉलर की दौलत के वारिस बनोगे। एक अलग जीवन का आनंद लो, बस इसे अपने बर्बाद हुए 20 सालों की भरपाई समझो। हा सू मुख्तार, आपके क्या आदेश हैं? उन सबको गिरफ्तार करो। मेरे चेन हा को परेशान करने की हिम्मत करने वालों को, उनमें से किसी को भी मत छोड़ना। जी साहब। अरे क्यों? तुम कौन हो? परिचय करा रहा हूँ, सुवेईमिन सुपरिवार के प्रमुख, चीन के सबसे अमीर आदमी, और यह स्टॉक का देवता। क्या यह चीन के सबसे अमीर आदमी का बेटा भी है? सुचेन सुपरिवार के युवा मालिक। अब तुम जानते हो तुमने अपने क्यू परिवार पर कितना विनाश लाया है। ये आपका मतलब है कि वो जिंगडू के सुपरिवार के मुखिया है? हमने असल में सुपरिवार को नाराज किया। वह कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं कि वह सुपरिवार का युवा मालिक है। तुम सब आर्ची के अजीब अभिनेता हो। हाँ, मुझे भी विश्वास नहीं है। सुपरिवार और चू परिवार बिल्कुल नहीं लड़ सकते। सुपरिवार जिंगडू का सरताज है, वे यहाँ कैसे आ सकते हैं? हाँ, मुझे विश्वास नहीं। मुझे विश्वास नहीं है। माँ और पिताजी चुप रहो, मैंने सुपरिवार का मुखिया कभी नहीं देखा, लेकिन मैं फिर भी जानता हूँ वह प्रसिद्ध शेयर बाजार के देवता हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि यह नकली और बदला हुआ हो? शेयर बाजार के देवता की पहचान असली है, तो फिर सुपरिवार का यह मुखिया, सुपरिवार का युवा मालिक। ओह बाप रे, लिंगलिंग, जैसा मैंने कहा था, मैं तुम्हें इज्जत से दूर ले जाऊंगा। अब से कोई भी हम पिताजी। चाचा। बेटा, पहले लिंगलिंग को ले जाओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। देखता हूँ कौन तुम्हें रोकता है। चलो। नहीं, तुम नहीं जा सकते। ओम, क्यों परिवार? मेरे सुपरिवार से ऐसे बात करने की हिम्मत किसने दी? सु चाचा,
चू परिवार ने पहले ही मेरा रिश्ता लिंगलिंग से तय कर दिया था। भले ही सु परिवार क्यू परिवार को हरा दे, तुम अपने भतीजे को ऐसे धमका नहीं सकते, है ना? भतीजे, तुम मेरे सुपरिवार के करीब रहने और अमीर बनने के लायक भी हो। आओ और तालियां बजाओ। तो क्या हुआ अगर तुम्हारा सुपरिवार क्योटो का सरदार है? मेरा क्यू परिवार भी मैजिक सिटी का पहला परिवार है। वे तुमसे डरते हैं, मैं क्यू परिवार से नहीं डरता। फिर से अपना मुंह खोलो। तुम मेरा ऐसे अपमान करते हो। जब मेरे पिता आएंगे मुझे सुपरिवार से जवाब मांगना होगा। तुम्हें जवाब चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। तुम्हारा पिता भी। मेरे सामने तो तुम्हारे पिता भी ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं करेंगे। तुम क्या हो, मुझ पर इल्जाम लगाने की हिम्मत? तुम हद पार कर रहे हो, तुम हद पार कर रहे हो। मेरे क्यू परिवार से पंगा लेना आसान नहीं। तुम बूढ़े हरामखोर मेरी ऐसी बेइज्जती करने की हिम्मत करते हो। तुम हद पार कर रहे हो। मेरा सुपरिवार तुम्हें निगल जाएगा। मत कहो यो यो यो। पिताजी, क्या तुम्हारे हाथ ठीक हैं? मैं तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा। तुमने मेरे पिताजी के हाथ को चोट पहुंचाई है। मैं सुशाओ, मेरे पास एक बेहतर समाधान है। यहाँ बोलने की तुम्हारी बारी है। प्रिया, पिताजी, उसे बोलने दो। ऐसा है क्या? सुशाओ और जियोमिंग निवेश सम्मेलन में 2 दौर बाकी। आखिरी 2 दौरों पर तुम तय क्यों नहीं? जो भी जीतेगा छोटी लड़की से शादी करेगा। मालिक, क्या आप भ्रमित हैं? मिंगमिंग लिंगलिंग ने सुपरिवार से शादी की। वह उसका सबसे अच्छा विकल्प था। क्यों छिपते रहना? हाँ पिताजी, सुपरिवार जिंगड़ू का सर्वोपरि है। अगर हम सुपरिवार से रिश्ता बना सके, हम क्यू परिवार को एक झटके में पार कर सकते हैं। क्यों परिवार का लिहाज करना? चिंता मत करो, जियोमिंग निवेश में निश्चित रूप से प्रतिभाशाली है, लेकिन स्टॉक गॉड के सामने यह कोई मायने नहीं रखता। हाँ, मैं लगभग भूल ही गया था कि एक स्टॉक गॉड भी है। हाँ, हमारे पास खेलने के लिए 2 खेल है। क्या तुम मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करते हो? जो भी जीतेगा लिंगलिंग उससे शादी करेगी। क्यू शाओ बाहरी मदद बुला सकता है, लेकिन तुमने खुद कहा है। तो फिर यह बूढ़ा सुशाओ की ओर से बहुत समय हो गया। बस 2 खेल खेल रहा। थोड़ा हिलो डुलो। 70 साल। क्या उन्होंने क्यू शाओ से भी राह दिखाई? मैं तुम्हारी माँ को सिखाता हूँ। तुम दोनों मजाक बंद करो। लड़के, मैं कुछ सालों से ही शेयर बाजार में हूँ। आपसे मुकाबला करने की मेरी हिम्मत कैसे? अच्छा है, देखा। भगवान मेरी भी मदद करे। अल्जाइमर वाला बुरा बूढ़ा। मुझे किस बात का डर है? सुपरिवार को अभी तक इसका पता नहीं चला है। हम इस अवसर का लाभ उठाते हैं। हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। चाचा, क्यों ना एक बड़ा दाव लगाए? किस पर दाव लगाना चाहते हो? जीत या हार। 1 अरब। सबसे ज्यादा कौन कमाता है? जो दूसरे परिवार की सारी संपत्ति हथिया ले। तुम्हारी हिम्मत है? दादा मो, क्या आप यह कर सकते हैं? सुशाओ, बूढ़े आदमी को कम मत समझ। हालांकि बूढ़े ने कई सालों से कोई चाल नहीं चली है, लेकिन इस नौजवान लड़के के लिए यह बच्चों का खेल है। ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ शियाओफेंग। शर्त का? सट्टेबाजी समझौता लागू होता है। कौन पहले आता है? मुझे पहले अल्जाइमर है। जल्दी रिटायर हो जाओ। ये ईश्वर का स्थान भी इस युवा मालिक को मिलना चाहिए। युवा? क्या तुम युवा हो? तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। इंतजार मत करो। इस युवा मालिक से हार जाओ। इस युवा मालिक के हाथों मर जाओ। 1-0-0-0-0-0-0-0 हाकुबा कारें खरीदे। स्टड, मैं क्यू शाओ हूँ। पिछला स्टड क्यू शाओ, क्या तुम निश्चित हो? 1-0-0-0-0-0-0-0 लगाने पर वापसी का कोई रास्ता नहीं। मुझे पूरा यकीन है। हाकुबा मोटर जिंगडू में एक ऑटो शो आयोजित करेगा। इस ऑटो शो के बाद हाकुबा मोटर्स के शेयर का भाव कम से कम 10 गुना बढ़ेगा। मैं जीत गया। श्रीमान, अब आपकी बारी है। 1-0-0-0-0-0-0-0 नई ऊर्जा में लगाओ। हाँ, कोई भी समझदार इसे देख सकता है। ये न्यू एनर्जी, ये लगभग लिमिट से नीचे है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस वक्त खरीदने की? ये तो मौत को बुलावा है। स्टॉक गॉड वेव का नाम झूठा है। सर, आप पक्के हैं? मैंने कहा खरीदो, तुमने खरीदा। तुम्हें ये फालतू बातें कहाँ से सूझ? पिताजी, दादा मो, क्या यह सच में ठीक है? मैंने बस यूं ही न्यू एनर्जी में सारा पैसा लगा। बिल्कुल नुकसान में, जेब खाली। चिंता मत करो, वो तुम्हारे खोए सारे 8.9 अरब वापस दिला देगा। अरे हाँ, अरे
तुम मरे नहीं, बस हार गए। एक आखिरी बात, ये न्यू एनर्जी लगभग लिमिट से नीचे जाने वाली है। हम कुछ नहीं कर सकते। माउस गॉड जितना मशहूर है उतना ताकतवर नहीं। मैं जीतूंगा। तुम्हारा सुपरिवार अपनी संपत्ति सौंपने को तैयार है। मेरे क्यू परिवार द्वारा निगल लिया जाएगा। अरे अरे अरे, ये डैडी रुक गए। ये अरब मेरे बिना है। मेरा गरीब परिवार। मैंने क्यों शाओ कहा तुम उलझन में हो। यह खेल अभी तय नहीं है। उनके न्यू एनर्जी को देख, आखिरी हिस्सा भी सीमा तक गिर गया। उन्होंने एक पैसा भी नहीं कमाया। हाँ, ये न्यू एनर्जी भी सीमा तक गिर गई। तो ये खेल ज्यादा से ज्यादा ड्रॉ ही होगा। न्यू एनर्जी की बढ़त देख। ओह, रुको मत। यह ऊपर है, सीमा तक ऊपर। अरे यार, 1 अरब लगाकर 100 अरब बनाए। 100 गुना। हा, जैसा सोचा था। स्टॉक के भगवान, यह कितना डरावना है। बस थोड़ी देर के लिए मैंने ऐसा पैसा कमाया जो जीवन में कभी नहीं कमाऊंगा। स्टॉक का भगवान वाकई अपने नाम के लायक है। चेन ए, ये तुम पर निर्भर करता है। हाँ, क्यू मिंग तुम हार गए। हमारे सट्टेबाजी समझौते के अनुसार अब क्यू परिवार के स्वामित्व वाली सारी संपत्ति। नहीं, मैं नहीं। अगर पिताजी को पता चला कि मैंने स्नीकर्स खो दिए, वो मुझे मार ही डालेंगे। सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम न होते, मैं स्टॉक के भगवान के खिलाफ दाव कैसे लगा सकता था। और क्या अल्जाइमर, तुमने मुझसे झूठ बोला है ना? अल्जाइमर। गलत निदान। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई दिल वाला ऐसा करेगा। हा। तुम उनके साथ हो, है ना? जाने दो, यही तुम्हारा रास्ता है। मुझे इससे क्या तुम भूल गए? क्यों परिवार की मालिकी अब बदल गई है। इस युवराज के सामने चिल्लाने की तुम्हारी क्या औकात है? थू, रोंग, चलो चलते हैं। वह सचमुच सुपरिवार का युवराज है। मैं उसकी पहली प्रेमिका थी। वह मुझे भूलने के लिए इतना क्रूर नहीं होगा। मैं अब भी सुपरिवार की युवा दादी बन सकती हूँ। रोंग। माफ कीजिए, मैं आपको अच्छी तरह से नहीं जानती। कृपया मुझे मत छुओ। चेन। ए रोंग। दफा हो जाओ। बटलर सू ने कमीने आदमी और औरत को पकड़ा और इन लोगों को मेरे पास युवा मालिक। सुशाओ, धीरे चले। सुशाओ, मेरा मतलब आपको धोखा देना नहीं। यह सब मुझे बहका रहा था। चेन ताई, आप बहुत बोलते हैं। मेरी जान बख्श। मालिक सो, चाचा है सुचेन। मालिक सो। आज तुम्हारी बारी है। सुशाओ के पास यह समझौता है। भले ही क्यों परिवार कर्ज से मुकरे, वे कर नहीं सकते। सुशाओ, हस्तांतरण समझौता कब तैयार होगा? मैं अभी भी कब्जा लेने का इंतजार कर रहा हूँ। ओह मिस्टर सो, मेरी आंखें नहीं थी। मैं लोगों को नीचा समझता था। आपको नाराज किया। आप मुझे ऐसे भूल गए जैसे कुछ था ही नहीं। वैसे आपके सुपरिवार का बहुत बड़ा कारोबार है, बुरा नहीं है। हाँ, इसी पर तुम खुद को दांव पर लगाना चाहते हो। दोष किसका? एक शेयर हस्तांतरण समझौता तैयार कर, फिर हमारे क्यू शाओ से ईमानदारी से हस्ताक्षर करवा। जी हुजूर। हे, लोगों को ज्यादा धोखा मत दो। आज से आपके क्यू परिवार का नाम सुआई होगा। रुक, पिता ही। तू कमीना है। मैं अभी ट्रैफिक जाम में। तुमने मुझे बहुत परेशानी दी है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह उलटफेर। मैं तुम्हें मार डालूंगा। आप उफ। ए सुशाओ, यह बागी। मैंने सबक सीख लिया है। उसे सबक मिल गया होगा। वह फिर कभी झू शाओलिन को उकसाने की हिम्मत नहीं करे। यह अनुबंध देखो। क्यों साहब, आपके बेटे ने क्यों परिवार मुझसे गवा दिया? यह साफ लिखा है। आप कर्ज पर चुकना नहीं चाहते, है ना? सुशाओ, आप बहुत बड़े आदमी हैं। इस बार हमारे क्यू परिवार को बख्श दो। मेरा क्यू परिवार आपके इशारे पर चलेगा। यह डिज्नीलैंड देखो। मैं इसे भी आपको दे दूंगा। दया करो। क्यों मुखिया,
आप वाकई बहुत चालाक हैं। बस एक मनोरंजन पार्क। मैं क्यों परिवार का सारा कारोबार चाहता। आपका दिमाग बहुत तेज है, आपकी गणना जोरदार है। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? सू शाओ, मेरा क्यों परिवार मैजिक सिटी में सालों से है। इसकी जड़ें गहरी हैं। ज्यादा मत करो, यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ए झोउ चेंग फेंग, क्या तुम मेरे सुपरिवार को धमकी दे रहे हो? हाँ, यह धमकी नहीं है मास्टर क्यू। मैं तुम्हें सलाह देता, हद पार मत करो। मैं कुछ भी करने को समझो। मछली मरी और जाल टूटा। तुम्हारे ऊपर है, बाकी तुम देखो। क्यू परिवार, किसी ने क्यू परिवार पर 1 अरब से ज्यादा की कर चोरी की रिपोर्ट की। कानून का गंभीर उल्लंघन। तुम्हें अब गिरफ्तार किया जाता है। कृपया सहयोग। तुम हो। जमीन से जुड़कर पैसा कमाओ। क्या क्यू के लोग मेरे सुपरिवार को जानबूझकर फंसा रहे हैं? जाओ पढ़ाई करो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? इसे ले, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। चाचा जी, चाची जी, क्या अब मैं लिंग लिंग को अपने साथ ले जा सकता हूँ? अरे जीजाजी, जैसा मैंने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ जीजाजी मानता। जो भी आएगा उसका भला नहीं होगा। वाह क्या दामाद है। लिंग लिंग तुम्हें सौंपी जाएगी। हाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। शाओ चेन, वो दहेज का पैसा देखो। पैसा पैसा पैसा, तुम्हारे दिमाग में बस पैसा भरा है। तब सुपरिवार का धंधा बहुत बड़ा है। हमारा दहेज का पैसा क्या आप खो पाओगे? यह मत सोचो कि मुझे पता नहीं तुमने क्या किया है। क्या तुम्हें अरबों की सगाई चाहिए? अगर कोई रास्ता ना हो तो 1 अरब लगेगा। प्यार करो या न। 10 अरब सुपरिवार के मुखिया, आपके सुपरिवार की चौखट पर क्या यह अरब बहुत कम है? अगर यह कम है तो 10 करोड़। यह कम क्यों होता जा रहा है? चुप रहो। लिंगलिंग को सुपरिवार का प्यार मिल सकता है। यह हमारे चू परिवार का 8 जन्मों का पुण्य है। हाँ माँ, हम अपनी बेटी नहीं बेच रहे। यह काफी है कि सुपरिवार 1 अरब देने को तैयार है। ठीक है पिताजी, लिंग लिंग, चलो। हे भगवान, हे भगवान। अरे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे यूं ही प्रेमिका मिल जाए। यह मिस चू है, जाने दो। या मैजिक मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी की सबसे सुंदर छात्रा। तो तुम एक जैसे नहीं हो। सबसे अमीर आदमी का बेटा या सुपरिवार का युवा मालिक। लेप्रेचॉन, मैं तुम्हें आज रात मरने पर मजबूर कर दूंगा। युवा मालिक, क्या यह आरामदायक है? नफरत, हाँ। युवा मालिक, एक स्ट्रॉबेरी खाओ। हाँ, अमीर खानदान का वारिस होने में बहुत मजा आता है। ठीक है, जोर मेहनत करो। युवा मालिक चेन ग्रुप का अनुबंध जरा देखिए। कौन सा चेन ग्रुप? उसे जाने दो। आज ठंड है, चेन ग्रुप भी ठंडा ही होगा। जी मालिक। जारी रखें। आरामदायक। जोर। ठीक है, तुम सू चेन ए उठो। बहू को दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें बताता हूँ। सू चाचा कह सकते हैं इस महीने का लक्ष्य 20 अरब खर्च करना है। 20 दिन हो गए हैं, सिर्फ 10 अरब खर्च किए। अभी भी 10 अरब बाकी हैं। बहू, हमने इस महीने 20 बार खरीदारी की है। बस 1 दिन की छुट्टी दे दो। नहीं, 10 दिन बाकी हैं। तुम्हें 10 अरब खर्च करने हैं। बहू, हम जिंगदू की हर जगह गए हैं। जो खरीदना था सब खरीद लिया। बाकी के 10 अरब कैसे खर्च करें? पैसे खर्च करना बहुत मुश्किल है। तुम इस युवा मालिक के साथ खरीदारी करने चलो। नफरत है, चलना।